प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। सभी मेरे प्यारे भाई बहन एक बार जल्दी जल्दी से सेशन में जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथी आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है कि मेरे दोस्त आप लोग हवा में ही ले जाएं और आंसर सही हो जाए। कहने का मतलब ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, एक एक शब्द एक एक चीज को बहुत भली भांति मेरे साथ समझना पड़ेगा। यहां पर खास बात यह होती है कि आंसर कभी तो एक सही आंसर से एक ज्यादा आ जाता है, कभी सही आंसर से एक कम आ जाता है, और ऑप्शन भी ऐसे आते हैं जैसे मान के चलो किसी सवाल का आंसर 23 है तो ऑप्शन आते हैं 21, 22, 23, 24। मतलब लगातार ही देता है, ज्यादातर बता रहा हूं, बाकी तो गैप से भी दे देता है। पर क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपसे मैं पहले ही दिन ये कह रहा हूं इस टॉपिक में कि आप लोग ना फालतू की किसी भी कमेंट को या किसी और डिस्टरबेंस को मेरे प्यारे दोस्त ज्यादा प्राथमिकता पर नहीं लेंगे। आप लोग जो प्राथमिकता पर लेंगे वो केवल मेरे द्वारा बताए गए सभी कॉन्सेप्ट को, उन क्वेश्चंस को, उन चीजों को समझने पर ही लेंगे, ठीक है ना। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त इस बात को अगर समझ गए हो तो एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम सही है और समझने के लिए एकदम तत्पर हैं। फिर मैं आगे सेशन को बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जो पंक्ति होती है, ये वो सवाल है जिसमें वो कहता है ना पंक्ति में बाईं ओर से कोई व्यक्ति इतने स्थान पर है, दाईं ओर से इतने स्थान पर है, वो वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों ऐसे समझो, मानकर चलो कि ये आपके पास पंक्ति है, ठीक है। देखो पंक्तियां दो प्रकार की होती हैं, पंक्तियां दो प्रकार की होती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक पंक्ति ऐसे भी हो सकती है और दूसरा ये कि पंक्ति ऐसे भी हो सकती है। तो पंक्ति इन दो तरीकों से होती है। एक ये पंक्ति है जो लेफ्ट और राइट होती है, एक ये पंक्ति होती है जो टॉप और बॉटम होती है। तो पंक्तियों के हमेशा कुल दो प्रकार होते हैं, ये बात आप सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त जैसे इस पंक्ति का लेफ्ट अगर मैं कहूं तो ये लेफ्ट है, सही है। मैं इस पंक्ति का राइट कहूं तो ये राइट है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे ये लेफ्ट ये राइट, तो ये हमारे हिसाब से है। जो हमारा बायां है वो इसका बायां है, जो हमारा दायां है वो इसका दायां है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉप और बॉटम होते हैं। ये इस पंक्ति का टॉप है और ये इस पंक्ति का बॉटम है। तो ये हो जाते हैं टॉप और बॉटम। टॉप को हमेशा हम ऊपर कहते हैं दोस्त और बॉटम को हमेशा नीचे कहते हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मानकर चलो कि बाईं ओर से ये मैंने एक पंक्ति दे दी और मैंने ये कहा कि इस पंक्ति में मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट से, मतलब ऐसे समझो कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है मोहन। एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम मोहन है। तो सवाल ये कह रहा है कि मोहन का स्थान, मोहन का स्थान, मोहन का स्थान इसने दिया है मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से दिया है 15 और लेफ्ट से 15 दिया है और राइट से दिया है, लेफ्ट से 15 दिया है और राइट से दिया है, राइट से दिया है, राइट से दिया है 25 मानकर चलते हैं। तो सवाल हमसे यह कह रहा है कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बताओ, सवाल कह रहा है तो कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल ने हमसे क्या पूछा है,
सवाल ने हमसे पूछा है तो कुल कितने व्यक्ति हैं, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आराम से काउंट हो सकता है। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, मानकर चलो इस प्रकार से कुछ व्यक्ति थे, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि आप लोग ऐसा समझो कि लेफ्ट से 15 है मोहन का स्थान, तो लेफ्ट कौन सा है, यही तो लेफ्ट है, यही तो लेफ्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्त तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये मोहन है, ये मोहन है मेरे प्यारे साथी, लेफ्ट साइड से 15 पर। और सवाल कह रहा है कि राइट साइड से 25 है, तो ये मोहन राइट साइड से 25 है। तो ध्यान से सुनना, राइट इधर से मतलब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 18 19 20, उसके बाद 21 22 23 24, और अब 24 के बाद ये हो गया इधर से 25। मोहन यही तो है, तो ये 25 हो गया। सवाल कर रहे कुल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। ये मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल समझाने का उद्देश्य है मेरा। कह रहा है टोटल कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये काउंट दोनों यही सेम आदमी है। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, टोटल ये संख्या 39 बनी होगी, टोटल ये संख्या बन गई होगी 39। बात समझ में आ गई। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहां से एक चीज समझ पा रहा हूं कि जब लेफ्ट से गिना गया था तो मोहन का स्थान, और राइट से गिना गया था तो मोहन का स्थान, ये 15 25 ऊपर नीचे आया है, और उसका कारण भी यही है कि व्यक्ति टोटल एक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये आमतौर पर बच्चा कई बार पूछ लेता है मुझसे, मैं डायरेक्ट से बताता था अब तक कि भैया एक माइनस क्यों करते हैं, इस बात को डिटेल में बता दीजिए। तो मैं बस वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था प्यारे दोस्तों। तो यहां पर मेरे सभी प्यारे दोस्त ये समझेंगे कि जब कभी भी आप लोगों के पास एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो, एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिसका स्थान आपको लेफ्ट और साइड राइट से पता है, दो अलग अलग व्यक्तियों पर यह ट्रिक नहीं लगती है। एक ही व्यक्ति अगर दोनों साइड से आपको पता है तो मेरे प्यारे गुड्डा आप पता है क्या करेंगे, दोनों साइड को जोड़ देंगे। अगर आपसे टोटल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट वाली वैल्यू को और राइट वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें से माइनस का 1 कर देंगे। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे आप इस क्वेश्चन में लेफ्ट से 15 है, राइट से 25 है, तो आप 15 प्लस 25 करेंगे, 15 प्लस 25 करने के बाद माइनस का 1 करेंगे, ये 40 हो गया, और 40 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 39 होगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को भी कोई समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया मेरी समझ में ये बात नहीं आई है। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, इसे मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा इसने घेर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी आप लोगों से टोटल पूछेगा तो टोटल बताने के लिए लेफ्ट की वैल्यू के साथ में
राइट की वैल्यू को प्लस कर देंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें से माइनस का 1 कर देंगे। खत्म है कहानी यहीं तक। सबको समझ में आ गई होगी ये बात। मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप पर आओ और यहां मुझे ये बताओ कि अगर इस पंक्ति में ऊपर से मानकर चलो कोई एक व्यक्ति बैठा है, मैंने कहा ऊपर से एक व्यक्ति बैठा है और इस व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति का नाम है इस व्यक्ति का नाम रोहन मान लेते हैं, रोहन मान लेते हैं। ये जो रोहन है ऊपर से बैठा हुआ है 12वें स्थान पर और यही रोहन नीचे से बैठा हुआ है 13वें स्थान पर। तो सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल कह रहा है कि कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने क्वेश्चन में बोला कि रोहन का स्थान, सवाल हमसे कह रहा है कि रोहन का स्थान मेरे प्यारे दोस्तों, जो रोहन का स्थान है वो टॉप से दिया है। टॉप से कौन सा दिया है? टॉप से कौन सा दिया है? 12 दिया है। और बॉटम से कौन सा दिया है? टॉप माने ऊपर और बॉटम माने नीचे। तो बॉटम से कितना दिया है? 13 दिया है। और सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ तो कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि तो कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि चाहे आपकी पंक्ति लेफ्ट से राइट की ओर है, चाहे आपकी पंक्ति टॉप से बॉटम की ओर है, आपके सवाल करने के तरीके पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया बहुत अच्छी बात है, फिर तो मजे आ गए, सेम कॉन्सेप्ट है। तो बस ऐसे ही समझ लो कि ये सेम कॉन्सेप्ट ही होता है। मेरे प्यारे साथी, जब कभी भी इस स्थिति में आपसे टोटल पूछेगा तो आप क्या करेंगे? टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे, टॉप प्लस बॉटम, और जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसमें से माइनस का 1 घटा देंगे। आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों को यह बात समझ में आई है या नहीं आई है? बताओ। सबको समझ में तो आई है। अब जैसे यहां ये 12 और 13 है, तो मैं 12 में 13 प्लस करूंगा और माइनस का 1 कर दूंगा। तो ये 13 और 12 25 हो गया और 25 माइनस 1 कर दिया तो ये 24 हो गया। ये मेरे क्वेश्चन का द परफेक्ट आंसर होगा। मैं कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को देखने में ऐसा भी लग रहा हो कि यार बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, और मुझे पता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन भागने का काम जल्दी जल्दी मुझ पे होगा भी नहीं, ना मैं कर सकता हूं, क्योंकि फिर आधे लोगों के कमेंट ये आने कि भाई हमारे ऊपर से ही जा रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुड्डा, वो चीजें मुझ पे आज तक आई नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो। मेरा मानना यह है कि किसी भी टॉपिक का जो पहली क्लास होती है ना, वो आधार होती है, वो आधार होती है। और मेरे प्यारे साथी, अगर वो क्लास अगर जबरदस्त तरीके से समझा दी जाए, यानी उस टॉपिक का बेस मजबूत तरीके से समझा दिया जाए, तो वो टॉपिक लगभग 70% तक बच्चे को समझ में आ जाता है। इस वजह से मैं हमेशा पहली क्लास को जीरो लेवल से ही लेकर चलता हूं, हमेशा जीरो लेवल से ही लेकर चलता हूं। ये मैं हमेशा ही, हर बैच की बात है मेरी। अब देखो ध्यान से समझो, सवाल क्या कह रहा है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला गुड्डा? अब हमने एक क्वेश्चन किया, जिस क्वेश्चन में आपने देखा कि यार क्वेश्चन में लेफ्ट से स्थान पता था और राइट से पता था। अब मैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जाता हूं, ध्यान से समझना। ये आपके पास एक पंक्ति है, ये आपके पास एक पंक्ति है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये आप जानते हैं कि ये इस पंक्ति का लेफ्ट है और ये इस पंक्ति का राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है प्यारे गुड्डा कि इसमें जो टोटल व्यक्ति हैं, इसमें जो
टोटल व्यक्ति हैं वो व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, वो टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं 19। टोटल 19 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है जिसका नाम है अमन, और मैंने क्वेश्चन में कहा कि अमन का स्थान लेफ्ट से 8 है। तो ये कह रहा है कि तो राइट से क्या होगा, क्वेश्चन इस बार बदल चुका है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पिछले क्वेश्चन की तरह बदल चुका है। जरा ध्यान से सुनना, पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है ये। मैंने यहां पर पिछले क्वेश्चन में देखो, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, टोटल होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। पिछले क्वेश्चन में हमको लेफ्ट दिया गया था, हमको राइट दिया गया था, और हमसे टोटल पूछे गए थे, हाँ या ना। इस क्वेश्चन में हमसे जो पिछले क्वेश्चन में टोटल पूछा गया था वो हमसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है कि टोटल 19 व्यक्ति हैं। टोटल पहले ही बताया गया है, और कह रहा है कि लेफ्ट से 8 है, राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 8 है, राइट से क्या हो जाएगा। विद प्रैक्टिकली समझना कि टोटल 19 व्यक्ति हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये टोटल व्यक्ति हैं, इसमें 19। सवाल कह रहा है अमन का स्थान लेफ्ट से 8 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेफ्ट से 8 मतलब ये हुआ, तो ये कौन है, यही तो अमन है। तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अमन का स्थान राइट से पूछ रहा है, तो क्या मैं इधर से अमन के स्थान को काउंट नहीं कर सकता, राइट से। मुझे राइट से काउंटिंग यहां तक करनी है, यहां तक यानी ये नंबर भी काउंट करना है। तो इसका मतलब क्या बनेगा साथी, इसका मतलब राइट से काउंटिंग करूं तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अब अमन 12वां हो गया, तो टोटल 12 हो गए। राइट से अमन का स्थान 12 हो गया। यहां पर टोटल व्यक्तियों की संख्या 19 थी, तो मैंने पल भर में लिख के बना दिया। कल को व्यक्तियों की संख्या 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 150 हो जाए, तो मैं आपको यह सलाह थोड़ी देने बैठ रहा हूं कि आप लिखते चले जाओ, यह सलाह देना भी मूर्खता है। अब मुद्दा यहां पर यह उठता है, फिर क्या करेंगे हम। फिर मेरा मानना यह है कि हम एक कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं, हम एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। और वो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होगा कि पक्षांतर का नियम लगा सकते हैं, या फिर देसी भाषा में सुनो तो 100 बातों की एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। हमेशा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब टोटल आपके पास आपको पता हो, लेफ्ट से स्थिति पता हो, राइट से पूछ रहा हो, तो हमेशा जैसे इसने बोला कि भाई राइट से क्या होगा, राइट की वैल्यू पूछी इसने, तो आपको बस एक छोटा सा काम कर देना है, कि जितने भी टोटल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी टोटल हैं उसमें एक जोड़ दो और लेफ्ट को घटा दो। सीधी सी बात है, अगर टोटल मतलब अगर राइट पूछेगा तो लेफ्ट देगा, और लेफ्ट पूछेगा तो राइट देगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। शिवानी कोई नहीं है गुड़िया, कोई नहीं, अगर है तो बता देना। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा देना। तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने, 19। अब आप लोग, कुछ लोग कहेंगे भैया ये टोटल में प्लस कैसे हो गया। एक बात बताओ, आप गणित के होनहार विद्यार्थी रहे हो,
ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे टोटल था टॉप, जैसे ये टोटल था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और अगर मैं इस राइट को इधर ले आऊंगा बराबर से, तो ये पक्षांतर करने पर जो यहां माइनस का 1 है वो यहां प्लस का 1 नहीं हो जाएगा? बोलो, पक्षांतर करने पर माइनस का 1 प्लस के 1 में परिवर्तित तो हो जाएगा, इसमें कोई संदेह थोड़ा ही है मेरे प्यारे साथियों। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू क्या बनेगी? इस वैल्यू का आंसर कैसे आएगा जरा समझेंगे दोस्तों। हम लोग कहेंगे कि टोटल कितने हैं? 19 हैं। 19 में 1 जोड़ दो और 8 घटा दो। 8 घटा दो क्योंकि टोटल में 1 जोड़कर लेफ्ट घटाना है। तो 19 में 1 जोड़ा 20 हो गए, और 20 में से 8 घटा दिया तो ये 12 हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो ध्यान से। अगर कभी क्वेश्चन में, जैसे यहां पर तो क्वेश्चन में राइट पूछा था, अगर कभी क्वेश्चन में लेफ्ट पूछ ले, कभी लेफ्ट पूछ ले, तो क्या करना है पता है? आप लोगों को टोटल में, सीधी बात है, अगर लेफ्ट पूछेगा तो राइट देगा, राइट देगा, तो टोटल में 1 जोड़ के, टोटल में 1 जोड़ के उस स्थिति में आप लोग राइट को घटा देना। टोटल में 1 जोड़ के राइट को घटा देना। मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। और यही सेम ट्रिक अगर पंक्ति ऐसे ऊपर से नीचे की ओर है, तो यही सेम ट्रिक उसमें भी लागू होगी प्यारे साथी। सेम ट्रिक उसमें भी लागू होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं क्या प्यारे दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को समझ में आ गया? सत्यम लिख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने शुरू से क्लास नहीं देखी। सत्यम एक बात बता मेरे दोस्त, सच सच, इसमें मेरी क्या गलती है? जब तुमको पता है तुमने शुरू से क्लास नहीं देखी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास है। इसका बस एक सॉल्यूशन ये है कि आप क्लास को यहीं कहीं रोक दो, या फिर क्लास को बैक करके पीछे ले जाओ और शुरू से करते हुए आओ, या फिर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लेना। इसका सॉल्यूशन केवल तुम्हारे पास है। ये तो वही वाली बात हुई ना, पंडित जी जो मृग की नाभि में कस्तूरी है और जंगल में घूम रहा है, ये कि कहां से महक आ रही है। मेरे भाई इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, और तुम मुझसे कह रहे हो, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, समझ में सब आएगा। कोई कह ही नहीं सकता कि संदीप भैया का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। अपनी गलती से नहीं आएगा तो बात अलग है। जो साथी बाद में जुड़े हैं क्लास में, कृपया ध्यान दें, अपनी क्लास को पीछे ले जाएं खींचकर बिल्कुल शुरू से, और तब क्वेश्चन को करें। सही है? तब क्वेश्चन को करें, ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे। ये बात यहां तक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस पर प्रकाश डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो जरा ध्यान से समझेंगे क्या सवाल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो बताएंगे प्यारे दोस्त इनके आधार पर क्या आंसर होंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं, क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, और पंक्ति में, मैंने क्वेश्चन में बोला कि पंक्ति है एक, और पंक्ति में यहां पर ऐसे समझेंगे कि एक पंक्ति में, सवाल यह है कि एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में सुरेश का स्थान, सवाल कर रहा है सुरेश का स्थान, एक पंक्ति है जिसमें सुरेश का स्थान बाएं से, यानी कि लेफ्ट से, मैं लेफ्ट से ही लिख देता हूं, मैंने कहा सुरेश का स्थान लेफ्ट से 18वां है, और राइट से, और राइट से 13वां है।
सवाल कह रहा है कि कुल कितने, तो कुल कितने व्यक्ति हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो प्यारे साथी, अभी अभी आज ही आपको बताया, ये आपके लिए बड़ा क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। मैंने अभी अभी बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको क्या करना है, लेफ्ट दिया है राइट दिया है, एक ही व्यक्ति है सुरेश, फिर से एक बात कह रहा हूं, एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से कोई और था राइट से कोई और था। तो मैंने ये बोला कि आप लोग 18 प्लस 13 कर लो और सीधा सीधा माइनस का 1 कर दो। यही कॉन्सेप्ट तो समझाया था कि जब कभी भी एक व्यक्ति का स्थान दो साइड से पता हो तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो। 18 13 31 हो गया, 31 में से एक गए तो 30 हो गया। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में अंजलि का स्थान, सवाल कर रहा है एक पंक्ति में अंजलि का स्थान, एक पंक्ति में अंजलि का स्थान लेफ्ट से 27 है और राइट से 22 है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल कह रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल की संख्या बता दो कितनी हो जाएगी। तो कुल की संख्या बता दो कि कुल की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथी। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, धीरे धीरे लेवल को लेके चलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। बताएंगे सही सभी प्यारे साथी। सर अल्फाबेट सीरीज में एक टॉपिक रह गया है भाई मेरे, रहा नहीं है। वो जो तुम लोग कह रहे हो मुझे पता है, एक बार बताना इसकी कह रहा होगा भाई। अभिषेक की कमेंट आई है, तुम कह रहे होंगे ए बी डैश डैश सी डैश डैश, इस वाले की कह रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये रिपीटेड सीरीज, इसे अलग पढ़ेंगे नॉन वर्बल से जस्ट पहले। यहां तक बताएंगे, जिस दिन सिलेबस खत्म करूंगा उस दिन आपसे पूछूंगा कि बताओ क्या बचा हुआ है आपका, और आप मुझे कहना कि भैया वो। जब तुम ये कह दोगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम लोगों का साथ छोड़ूंगा मैं। साथ तो खैर जीवन भर नहीं छूटने वाला, क्योंकि एक परिवार का मतलब जब एक माहौल बन जाता है तो नहीं छूटता है। पर मैं इस बैच को तभी क्लोज करूंगा आपसे पूछ के, गिला शिकवा रहेगी नहीं किसी की, ठीक है ना। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा यहां 27 प्लस 22 कर दो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, और माइनस का 1 कर दो। 27 और 22 49 माइनस 1 बराबर 48 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, सभी प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पूछूंगा, बस इतना सा अंतर है कि मैं उसका आपको ऑप्शन दूंगा और आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। सही है ना। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है एक पंक्ति में अशोक का स्थान, एक पंक्ति में अशोक का स्थान, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसे। एक पंक्ति में अशोक का स्थान, वैसे कुछ है नहीं, सीख गए हो तुम। लेफ्ट से बताऊंगा अभी क्या है, राइट से बताऊंगा अभी क्या है। पहले ऑप्शन तो दे दूं, कह रहे तो कुल कितने व्यक्ति हैं। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथी, तो कुल कितने व्यक्ति हैं। मैं 4 ऑप्शन यहां पर रख रहा हूं, यहां रख देता हूं इस सवाल के चारों ही ऑप्शन।
मैंने कहा ये इस प्रश्न के चारों ऑप्शन रहने वाले हैं। ये इस प्रश्न के चारों ऑप्शन रहने वाले हैं। पहले ऑप्शन पर रखा हुआ है 18, दूसरे पर 19, तीसरे पर 20, चौथे पर 27, चौथे पर रख रहा है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। मैं इसे शॉर्ट में CND लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में CND लिख देता हूं, मतलब कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। और मुझे इसका आंसर बताएंगे। कुछ ऐसे मेरे शेर हैं क्लास में जिन्होंने सवाल का आंसर दे भी दिया है, मतलब एक से एक मजबूत आदमी है इस क्लास में। सवाल आओ मत आओ, हमें आंसर से मतलब है। कुछ लोग बता रहे हैं 20 है, कुछ बता रहे हैं 18। बेटा ऐसे काम मत करया करो कि इस ठंड के माहौल में इंद्रदेव बारिश करने के लिए मजबूर हो जाए, तुम पर फूल बरसाने के लिए, और ये ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाए। यार ये बात तो गलत है। तो मेरे प्यारे साथी सुनेंगे लेफ्ट से। हां, इस क्वेश्चन में एक चीज है, करेक्ट, तो कुल कितने लड़के हैं। सवाल कह रहा है कि बताओ तो कुल कितने लड़के हैं इसमें, कुल कितने लड़के हैं इसमें। ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से लिखेंगे होगा 12, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां से होगा 7। सवाल का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या हो जाएगा। आसान ही तो है, जैसे अब तक करते आए हैं सेम ऐसा ही है। ध्यान से सुनेंगे। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप लोग पेपर में आसान क्वेश्चन को देखकर बौखला जाएं और जल्दी जल्दी में उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दें जो मेरे प्यारे दोस्त आपको अंक दिला सकता था। ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर लेफ्ट से 12 है, राइट से 7 है। कुल कितने लड़के हैं? वेरी गुड, 18। जिसने भी बताया शानदार। तो सीधी सी बात है, कुछ है नहीं। मैंने तुमको थोड़ा सा या पहले ऑप्शन लिख के फिर डरा के ये सब करके थोड़ा सा डराने की कोशिश करी कि चलो हो सकता है ये 18 ना दें, पर आपने 18 ही दे दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने बस थोड़ा सा आपको इस वजह से घुमाया कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता था कि देखूं ये 18 आंसर करने में फिर हिचकिचाएंगे। पर आप, मुझे पता है आप संदीप सर के चीते हैं, आप आंसर बिल्कुल परफेक्ट करेंगे 18। और कमेंट में 18 ही 18 18 ही 18 चल रहा है। लेकिन गुरु तो गुरु हो एक रहे, गुरु तो गुरु हो एक रहे। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी, एक शिष्य था गुरु का, अब कुश्ती लड़े कर रहे वो। तो शिष्य ने एक बार गुरुजी से कही, गुरुजी आज और तो कोई दिखाई ना दे रहा, आज तुम्हारे और मेरे ही 2-2 हाथ है जाए। गुरुजी बोले ठीक है भैया। शिष्य बहुत अनुभव भी है चुको, लगातार सीख भी रहे हो सब चीजन ने। अब गुरुजी और शिष्य भिड़ पड़े। मुश्किल से 3-4 सेकंड लगी होंगी और गुरुजी ने शिष्य उठा के धच्चे करवा दी। शिष्य लपेट दिया। अब शिष्य खड़े है के बोले, गुरुजी मो तो यो घमंड शौक है जो है, अब तो मैं तुम्हें भी गिरा सकूं, पर यो बताओ ये तो तुमने मो पेट सिखायो ही ना हो, जो तुमने जा पेट से मैं गिराया हूं, ये तुमने मुझे सिखायो ही ना हो, ये तो बेईमानी है। गुरुजी बोले, बेटा अगर मैं तो सब कुछ सिखा देता तो आज मैं तो पर धच्चे कैसे करवाता हूं, आज मैं कैसे तो गिराता हूं। लेकिन यहां गुरु ऐसा ना है, यहां तुम्हें गुरु ये वाला गुरु, क्योंकि यहां गुरु की बात ही ना है। आप लोग भैया मानते हो और मैं भी आपको दिल से भाई और बहन मानता हूं। यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है एक बार, ध्यान से सुनना। कुल कितने लड़के हैं बोला है। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने यहां पर 12 जोड़ा है और 7, और मेरे प्यारे गुड्डा जोड़ के 1 घटा दिया। 12 7 19 में से 1 गए तो 18 आंसर दे दिया। लेकिन पता है ये लॉजिक क्यों गलत है? ये लॉजिक क्यों गलत है? ये लॉजिक इस वजह से गलत है क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में, मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में 18 आंसर हो जाता,
लेकिन तीन तीन केस थे, लेकिन तीन केस थे जिस वजह से 18 नहीं हुआ। पहला, मेरे प्यारे दोस्तों, 18 गुड्डा ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में सीएनडी नहीं होता, मैं कह दूं कि सीएनडी की जगह यहां 23 रखा हुआ है, तो फिर 18 ही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीएनडी है ही नहीं। दूसरा, मेरे प्यारे दोस्त, या फिर मुझसे यह नहीं कहा जाता कि कुल कितने लड़के हैं, मुझसे कहता कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति में लड़का भी शामिल थे, लड़की भी शामिल थी, तो अभी मेरे सवाल का आंसर 18 था, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा कारण यह था कि यह पंक्ति में शुरू में ऐसे बोल के मुझसे यह कहना चाहिए था ऐसे कि लड़कों की एक पंक्ति में अशोक का स्थान इतना इतना है। अब यार एक बात बताओ, पंक्ति मुझे क्या पता, कह रहा है अशोक का स्थान, कह रहा है कुल कितने लड़के हैं, तुमको कैसे पता है कि इस पंक्ति में सभी के सभी लड़के ही लड़के हैं? एक बार सभी प्यारे दोस्त हम सब करेंगे कि भैया आप जो कहना चाहते हैं वो हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को हम लोग यहां पर समझेंगे, इस बात को हम लोग समझेंगे। अगर ये कहता कि लड़कों की एक पंक्ति में, तो ये बात साबित हो जाती कि इस पंक्ति में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी लड़के हैं। या दूसरा केस ये था कि यहां कहता कुल कितने व्यक्ति हैं, तो लड़कों की टेंशन नहीं थी। या तीसरा, मुझे सीएनडी ऑप्शन ही नहीं देता, सीएनडी ऑप्शन ही नहीं देता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों सीएनडी ही जाएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर सीएनडी ही जाएगा, कारण नोट करके कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 51 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन है 51 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 51 व्यक्तियों की एक पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 51 व्यक्ति हैं। 51 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का स्थान लेफ्ट से राम का स्थान लेफ्ट से 19 है, तो राइट से क्या होगा? राइट से क्या होगा? कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी बोलेंगे जी भैया, बता देंगे। बिल्कुल टोटल दिया गया है, एक साइड से स्थान दिया गया भैया जी, दूसरी साइड से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं संदीप भैया हम इसे, कि अगर लेफ्ट से 19 दिया है, राइट से पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। आपको मैंने बताया था ना कि जब कभी भी टोटल व्यक्ति पता है और एक साइड से स्थिति पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? टोटल कितने हैं? 51 है, तो इसमें सॉल्यूशन के तौर पर 51 में 1 प्लस कर देना है और माइनस कितना कर देना है? 19 कर देना है। तो 51 और 1 52 हो गए, 19 माइनस कर दो और 33 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब, जब आपको पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात है और एक साइड से स्थिति ज्ञात है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में 1 जोड़कर जो पता है वो माइनस कर दो, जो नहीं पता है वो स्थिति निकलकर आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे ये जल्दी से एक बार हार्ट भेज के बताओ, क्या जुनून सीरीज की क्लास कर ली है दोनों?
जुनून सीरीज की क्लास कर ली है दोनों। देखो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे आपकी कोई फीस लग रही है और मुझे कोई विशेष फायदा हो रहा है। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आज के दौर में वो दौर है आज का जहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यार एक व्यक्ति अगर सेलेक्ट होना है तो उसे कम से कम हजारों व्यक्तियों से फाइट करनी होगी। एक एक सीट पर इतना कंपटीशन है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप देखो, सरकारी नौकरी की बस दो ही बातें हैं। या तो आप सरकारी नौकरी के लिए सब कुछ छोड़ दो या फिर तैयारी करना ही छोड़ दो। अगर आप लोग एक नंबर से भी कल को रह गए तो उसका मतलब रहना ही होता है। और उस दिन आपका, केवल आपका ही विश्वास नहीं टूटता, केवल आप ही नहीं हारते, उस दिन हार जाता है एक मां का विश्वास, उस दिन हार जाती है एक पिता की उम्मीद, उस दिन टूट जाते हैं कुछ भाई बहनों के सपने। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट का पॉजिटिव आना और नेगेटिव आना, मेरे दोस्त, उतना अंतर पैदा करता है जितना जमीन और आसमान का अंतर होता है। आपके घर में मम्मी पापा को कितनी भी भूख हो और रोटियां बन रही हो और मनपसंद खाना बना हो, अचानक से आपका रिजल्ट आ जाए तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं वो खाना नहीं खाएंगे उस दिन, उस दिन तक खा ही नहीं पाएंगे। अगर रिजल्ट बिगड़ गया तो दुख में, और सुधर गया तो खुशी में। पर हां, इतना जरूर है, यहां मामला अलग होगा। अगर तुम लोग फेल हो गए तो उनकी आंखों में शायद आंसू नहीं होंगे, लेकिन दिल टूट चुका होगा। और अगर तुम पास हो गए तो दिल में हर्षोल्लास भरा होगा, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी होगी, वो आंसू खुशी के होंगे। और मैं हमेशा तुमसे एक बात कहता हूं कि उनकी आंखों में एक दिन उन आंसुओं को लाओ। मैं कह रहा हूं उन आंसुओं को लाओ अपने माता पिता की आंखों में, क्योंकि वो आंसू खुशी के होंगे। वो एक पल होगा, शायद उस दिन के बाद वो कभी कभी उन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो ये मेहनत करना आप पर डिपेंड करता है दोस्त। कभी मेरिट से बाहर हुए हैं तुम, मुझे पता है तुम में से लगभग हर एक व्यक्ति एक बार मेरिट से बाहर हो चुका है, और फिर वो गलती किया जिसे बार बार दोहराना हो। तुम चाहते हो कि उनके दिल पर दोबारा से वही चीजें गुजरे। मुझे पता है कि अब आज की स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे दिमाग में तुम खुद के बारे में इतना नहीं सोचते जितना परिवार के बारे में सोचते हो। तुमको परिवार की परेशानियां दिखती हैं, मुझे पता है। वो कहते भी है ना कि, वो कहते हैं कि अगर तुम अपने से ज्यादा परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम बचपन के पार हो गए हो। मुबारक हो दोस्त, तुम जिम्मेदार हो गए हो, तुम जिम्मेदार हो गए हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं गुड्डा। अब ध्यान से समझना। अब यहां से आगे समझने की कोशिश करेंगे सवाल में कि और क्या चीजें बन सकती हैं। मैं आपको अब एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों लॉजिक कनेक्ट हो रहे होंगे। देखो कैसे। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में रोहन का स्थान, रोहन का स्थान ऊपर से एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 18वां है, तो नीचे से कौन सा होगा, कौन सा होगा यदि
यदि इसी पंक्ति में यदि इसी पंक्ति में यदि इसी पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 27वां तथा नीचे से 23वां है। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, इसकी पुष्टि करो। पहले से ध्यान से पढ़ो, इसकी पुष्टि करो। क्या आंसर होगा इसका? ध्यान से सुनेंगे। सवाल में रोहन का स्थान ऊपर से 18 दिया है और नीचे से कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा गया है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब व्यक्ति का स्थान एक साइड से ज्ञात है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो यह बात तब तक बताना संभव नहीं है जब तक आपको टोटल व्यक्ति पता ना हो। और टोटल व्यक्ति आपको तब तक पता नहीं होंगे जब तक आपको किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता ना हो। तो यहां पर पहले टोटल व्यक्ति निकालेंगे। कैसे निकलेंगे? टोटल व्यक्ति निकालो। पहले टोटल व्यक्ति की जरूरत है। टोटल व्यक्ति की जरूरत है। कैसे निकलेगा? सर मोहन का स्थान ऊपर से भी पता है, नीचे से भी पता है, तो टोटल व्यक्ति निकलेंगे मोहन का स्थान। मोहन का स्थान इस सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों टॉप से यानी ऊपर से कौन सा है? टॉप से 27वां है। और बॉटम से कौन सा है? और बॉटम से कौन सा है? 23वां है। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कैसे करोगे? तो आप लोग बोलेंगे कि 27 प्लस 23 माइनस का 1, 27 23 40 में से 27 और 23 50 में से एक गए तो 49 आ गया, 49। तो टोटल 49 हो गए। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। कैसे? अब आप लोग कह सकते हो कि यार 49 तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब देखो मोहन का रोल खत्म है इस क्वेश्चन में से, अब मोहन का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोहन का स्थान ऊपर से 18 है, टोटल 49 है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? ये वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं रोहन का स्थान कैसे निकालूंगा? रोहन का स्थान कहां से निकालना है? मुझे नीचे से निकालना है। मुझे नीचे से यानी कि बॉटम से निकालना है। मुझे इसका स्थान बॉटम से निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? बॉटम से कैसे निकालूंगा? टोटल 49 है, प्लस का 1 कर दो और माइनस कितना कर दो? इसका स्थान जो ऊपर से 18 है। तो 49 और 1 50 में से 18 गए तो कितना आ गया? कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 32 आ गया। यही आंसर है। यही आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट आपस में मर्ज होते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स होते हैं साथियों। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बोलेंगे क्या बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहां तक एकदम ओके हुआ है? चलो एक क्वेश्चन और यहां से आप मुझे बताएंगे। अभी सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में एक पंक्ति है जिसमें
रोहित का स्थान, जिसमें रोहित का स्थान ऊपर से 17वां है, 17वां है, तो नीचे से कौन सा होगा, कौन सा होगा, नीचे से कौन सा होगा यदि इसी में, यदि इसी पंक्ति में, यदि इसी पंक्ति में, यदि इसी पंक्ति में रोहन का स्थान, रोहन का स्थान ऊपर से 23वां, 23वां तथा नीचे से नीचे से, नीचे से 20वां है, 20वां है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर है। भैया क्षमा कर दीजिए, घटाने में गलती हो गई मुझसे। देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, ये मतलब सवाल ही गलत हो जाता है, फिर फायदा ही क्या रहा, नंबर तो कटेगा ही ना फिर। देखो ध्यान से समझो सवाल को, सवाल को समझेंगे। तो मैंने ये बोला कि भाई एक व्यक्ति जिसका स्थान दोनों साइड से पता है वो कौन सा है, रोहन पर, रोहन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रोहन का स्थान, रोहन का स्थान, रोहन का स्थान टॉप से कौन सा है, टॉप से ऊपर से है 23, और बॉटम से कौन सा है, बॉटम से कौन सा है, बॉटम से कौन सा है 20 है, यानी कि 20 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ऊपर से 23 है, नीचे से 20 है, सवाल यहां पर एक चीज कह रहा है, तो मैं इसे क्या 23 प्लस 20 -1 करके कुल नहीं निकाल सकता। तो 23 10 33 10 43 में से 1 गए तो 42 क्या आ गया, ये 42 कुल व्यक्ति आ गए, ये 42 कुल व्यक्ति हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कह रहा है कि बताओ ऊपर से 17वां स्थान है, क्या होगा। तो क्या बोलोगे गुड्डा, आप लोग बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि यार पूछ क्या रहा है, रोहित का स्थान नीचे से, रोहित का स्थान पूछ कहां से रहा है, बॉटम से। तो क्या बोल दिया जाएगा जी, क्या बोल दिया जाएगा जी, बोला जाएगा कि टोटल जो 42 आए हैं उनमें एक जोड़कर 17 को घटाना है। तो 43 में से 17 गए तो 26 आया। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई, A to Z हर एक क्वेश्चन समझ में आया आज क्लास का। मेरे सभी प्यारे भाई बहन ईमानदारी से बताना, किसी को अगर कोई भी दिक्कत है कि भैया मेरी समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, लेकिन शर्त इतनी होनी चाहिए कि आपने क्लास पूरी की हो। यहां से आगे अब मैं कल आपको कंटिन्यू कराऊंगा, तो आप देखना आपको बहुत बढ़िया महसूस होगा कि यार क्या समझ में गजब आता है। मेरा मानना भी यही है हमेशा से कि यार अगर मान के चलो, मान के चलो मेरे प्यारे दोस्त, देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं ज्यादा खैर कहना नहीं चाहता, पर मैं इन मामलों में ना थोड़ा सा चालाक सा हूं। चालाक सा कैसे,
कि मुझे पता था कि जब एग्जाम डेट, मतलब जिस दिन वैकेंसी आई थी, तो उसमें एग्जाम डेट का जिक्र नहीं था। मुझे यह पता था अच्छी तरीके से कि एक टाइम पर ऐसा माहौल बनेगा कि जब एक हल्ला हो जाएगा कि एग्जाम डेट कब है, अभी आई अभी आई, ये फैलती हैं अफवाहें, ये सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। तो मुझे उस टाइम पे पता था कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हल्ला होगा कि एग्जाम फलानी तारीख को है, एग्जाम ढिकानी तारीख को। ऑफिशियल किसी को पता नहीं होगा, लेकिन हल्ला सब मचाएंगे। और जब हल्ला मचना शुरू होता है ना, तो मुझे पता है स्टूडेंट का जो दिल है ना, वो हिलना शुरू हो जाता है कि यार पता ही नहीं अब कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। और आज हर व्यक्ति के जुबान पर यही तो बात है। तो मैंने उस टाइम पर ही ये बात दिमाग लगा लिया था कि जो टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम टेकिंग है, मेरे प्यारे दोस्त, उनको मतलब जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी, उनको मैं पहले ही करा देता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पता है एग्जाम डेट जब भी आएगी कम से कम 1 महीने पहले तो अनाउंस होगा, 30 दिन पहले जरूर होगा। तो सिलेबस को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लगभग लगभग मैं आपके वो सभी टॉपिक जिनमें बहुत टाइम लगता है वो सभी तो करा चुका हूं। बस 2-3-4 टॉपिक और बचे हैं टाइम वाले, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्लॉग्स हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया। मेरे प्यारे दोस्त बस ये बचे हैं। बाकी तो आपके टॉपिक, आप लोग ऐसे ऐसे टॉपिक, अभी मिसिंग नंबर बचा है, ये 1 दिन का टॉपिक है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन 2-2 दिन के टॉपिक हैं। 1.5 घंटे क्लास ले ली तो 1 दिन का टॉपिक है। मैंने कहा जैसे मतलब अब आप लोग ऐसे समझो, आपके टॉपिक ऐसे हैं, अभी मैक्सिमम टॉपिक जो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में खत्म। और मुझे पता था कि ऐसा माहौल बनेगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं उस हिसाब से ही चल रहा हूं। और मैं भी अभी तुमसे अगर ये हो कि भाई प्रेशर में आके जल्दी जल्दी उल्टा सीधा खत्म कर दूं कि अरे एग्जाम आ लिया जल्दी जल्दी करवा दो, और एग्जाम हुआ 3 महीने बाद, फिर उस चीज की जवाबदेही कौन देगा भाई? फिर तो आप लोग एक बात बताओ, मैं उल्टा सीधा पढ़ा के चला जाऊं जल्दी जल्दी, सिलेबस खत्म कर दूं केवल इस चक्कर में, अरे एग्जाम जल्दी जल्दी ना हो जाए, उस चीज का जवाब कौन देगा? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके लिए ही खड़े हुए हैं। आज तक कोई भी बैच उठा के देख लो, हर एक बैच को सही टाइम पे बिल्कुल बेहतरीन खत्म किया है। जिस दिन पेपर होगा आप अपने नोट्स से एक एक क्वेश्चन निकाल लेना, आपके भाई का प्रॉमिस है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। नमस्ते।